तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए और सरकार बनाते बनाते कैसे रह गए, क्योंकि उनके साथ ही खेला हो गया और खेला करने वाले नेता का नाम चेतन आनंद रहा। और उसके बाद एक बात चली कि काश यहाँ पे शहाबुद्दीन सीवान वाले होते तो ये सब टेंशन ही नहीं होता। और शहाबुद्दीन साहब के परिवार के सबसे करीबी में से एक इमाम गजाली जी, जो चिराग पासवान के पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और इनका संपर्क शहाबुद्दीन परिवार से बहुत ज़्यादा है। तेजस्वी को कहा गया कि कुआं से पानी इतना है कुआं का कि पानी पानी कर देंगे। मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ। हंसी के साथ साथ एक अचंभे वाली बात भी होती है कि तेजस्वी जी आपको आज याद आ रही है कुआं और पानी, पानी और कुआं। हाँ। आज आपको याद आया, वो दौर याद कीजिए तेजस्वी जी। हाँ। जब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब हयात थे, हाँ। वो 20 का दौर याद कीजिए। वो शेर आज इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, आमीन। अगर मरहूम शहाबुद्दीन साहब रहते तो शायद उनका कुआं भी वही रहता और कुआं के मालिक तेजस्वी यादव रहते और पानी जितना चाहते हाँ। वो चेतन आनंद को पहुंचाते। और एक मैं और बता दूं, हाँ। मुझे सुन के बहुत ताज्जुब भी हुआ और उन पर हंसी भी आई कि तेजस्वी जी आप भरी सदन में बोल रहे थे चेतन आनंद को कि आप मेरे छोटे भाई हैं। आपको कुआं से बेदखल भी कर दिया, कुआं से निकाल भी दिया, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। और वहीं पर बाहुबली जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जी को बोलते हैं कि आप महिला हैं, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आइएगा। काश यही वर्ड आप मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के लिए बोलते। आप वो भूल गए हैं वर्ड। आप चले थे नए समीकरण की तरफ, वो नया समीकरण आपका ध्वस्त हो गया। मैं बता दूं, सच्चा पक्का मुसलमान जो होगा वो कभी गद्दार नहीं होगा, कभी धोखेबाज नहीं होगा। आज उनको याद आ रही होगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, और रोहिणी आचार्य तो बहुत क्वेश्चन करती हैं, तेज प्रताप साहब तो बहुत बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं, तो आपके भाई चेतन आनंद हो सकते हैं। महिला का आप सम्मान कीजिए, कोई शक नहीं है, लेकिन ओसामा साहब कहाँ चले गए? ओसामा साहब भी तो आपके अपने थे, उनको क्यों नहीं याद किया आपने? ओसामा साहद के पिताजी पे आरोप था भाई, क्रिमिनल बैकग्राउंड था। देखिए केसेस थे, हम ये कह रहे हैं। तो बाहुबली तो आनंद मोहन भी पर केस थे, उनको भी जेल छुड़ाया गया, उसमें उन्होंने मदद भी किया। हाँ। जेल से छोड़ने में तेजस्वी यादव ने मदद किया। तो वो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिसने आरजेडी को आरजेडी बनाया। हाँ। आज अगर मरहूम शहाबुद्दीन आरजेडी में नहीं होते तो तेजस्वी यादव नहीं होते। आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब होते तो ये सारा कुछ नहीं होता? नहीं, जो होता ही नहीं, खेला नहीं होता तेजस्वी के साथ। किसी माई किला में जरूरत नहीं था जो खेल देता। अच्छा। कुआं के मालिक भी रहते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि छोटे से लालच के फेर में, कुआं को हथियाने के फेर में 20% मुसलमानों के साथ छल किया और धोखा दिया। जिसने आपको, जब ओसामा साहब जेल जाते हैं तब बोलते हैं कानूनी प्रक्रिया है, जब इन पर मुसीबत आती है तो याद आता है इनको कानून और हमारे साथ गलत हो रहा है। तो डबल गेम नहीं चलेगा तेजस्वी जी। आप मोहब्बत कीजिएगा तो खुल के कीजिए। और मैडम हिना साहब किसी के मोहताज नहीं है। अब एक सुनिए, मरहूम शहाबुद्दीन साहब परिवार किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह पर भरोसा है। और 20% मुसलमान की दुआ ही नहीं, बल्कि मुसलमान छोड़ दीजिए, हिंदू समाज, अगड़ा समाज, पिछड़ा, सब उनके साथ जाए। सिवान में लोग पूरे बिहार में चाहने वाले। लेकिन बता दूं मैं आपको, बहुत जगह पे और भरी सदन में जब उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हो, तो ओसामा साहब क्या हैं? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तेजस्वी यादव जी से, जवाब देना दीजिए। आप 20% मुसलमान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके आनंद भाई हो सकते हैं, वो आपके अपने हो सकते हैं। तो अल्पसंख्यक समाज से आने वाला ओसामा कौन है आपका? तो ओसामा भी न विधानसभा में है न विधान परिषद में, तो भाई कैसे हो गया? ऐसा है, विधानसभा विधान परिषद बात तो छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव जी को समझ में आ जाएगा, 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। अब ये बताइए कि अभी जो गिला शिकवा था मुसलमानों का तेजस्वी से और तेजस्वी का हिना साहब से, अब क्या तेजस्वी के साथ ये जो धोखा हुआ है या जो खेला हुआ है, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, क्या हिना साहब को पार्टी में वापस ले लेते हैं लालू यादव तो ये सारा जो शिकवा है वो दूर होगा क्या? मैं लोक जनशक्ति पार्टी से हूँ और एनडीए सरकार में हूँ, मेरी सरकार है यहाँ पर। मैं क्यों चाहूँगा कि हिना साहब वहाँ पर जाएं? मैं क्यों चाहूँगा? दूसरी बात ये कि लालू यादव हमारे सम्मानित हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत मान सम्मान हम जब तक रहेंगे करते रहेंगे। सम्मानित व्यक्ति है। लालू प्रसाद यादव
ने भी कुछ ऐसा नहीं है काम नहीं किया, उन्होंने काम किया बिहार के अंदर, आज उनकी भी एक है। लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने बाप पर का उन्होंने ज़रा सा भी असर नहीं आया। लालू प्रसाद यादव का असर ही नहीं है, उनके पास असर है डिक्टेटरशिप का। मुझे तब हंसी आई जब वो क्या महबूब क्या कौन है वहाँ का जो MP है जो लोजपा आर में है पशुपति पारस जी के साथ, महबूब अली कैसर, उनका बेटा इनके यहाँ विधायक है। और ये सिरंगी बजा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, वो हाँ गिटार बजा रहे हैं, सुन रहे हैं। वो गाना याद है क्या? सुनिए, वो दौर हमको याद आ गया जब राजा महाराजा के यहाँ डफली बजाने वाले जाते थे। अच्छा। तो ये डफली बजा के सुना रहे थे। इतना तुम्हारा जमीर गिर गया है, तुम कैसा विधायक है, तुम्हारा इतना जमीर गिर गया कि तुम गाना बजा के सुना रहा है। तुम तो इतना जमीर गिर गया कि गाना बजाए, गिटार सुना और सारे लोग मजा ले रहे हैं। नहीं, उसको तो शौक कहते हैं सर। अरे शौक, अरे शौक चूल्हे भाड़ में जाए। शौक क्या है? आप बोलते हैं हम राजा महाराजा घर से हैं और बहुत पारिवारिक आदमी हैं, और गिटार बजा के सुना रहे हैं आप। ये शौक नहीं होता है। आप दौड़ उठाइए शुरू का जिम्मेदार का, ये शौक होता है। आप अब जनरेशन अरे भाई अरे भाई ये कल आप तलवार खेलेगा तो आपका शौक है ना वो। सुनिए, तेजस्वी यादव के साथ ऐसे ही मुसलमान है पतल चटवा जो बोल ही नहीं सकता है। गिटार बजावेगा तो चप्पल उठावेगा तो उसको कबाब खिलाएगा तो कभी मुर्गा बनाएगा। यही काम है इन लोग का। कि मुसलमान का काम क्या है? इसीलिए तेजस्वी यादव नहीं चाहता है कि मेरे जोड़ का कोई मुसलमान लड़का आए, मेरे बराबरी का कोई मुसलमान आए, उसका नाम है ओसामा। वो नहीं चाहता है कि ओसामा साहब का हम लें, ताकि एक ओसामा का एक जो उनका जो सोच है ओसामा साहब का, एक समाज के अंदर, मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के अंदर भी एक पकड़ उनका है। हिना साहब चुनाव लड़ेंगी या फिर अब बैक टू पवेलियन चली गई हैं? देखिए, हिना साहब तो चुनाव लड़ेंगी। कोई माइकलाल उनको नहीं रोक सकता है। जहां मेरे ऐसा सिपाही हो और मैडम चुनाव न लड़े, ऐसा हो सकता है कि चुनाव तो लड़ेंगी मैडम नहीं, हम लोग कार्यकर्ता उनको चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि मैडम लोजपा में आए और चुनाव लड़े, मैं खुद चाहूंगा। तो चिराग पासवान तो उनसे भी मुलाकात करते हैं जिनसे हिना साहब का अच्छा नहीं बनता है। सुनिए, मैंने इससे पहले बयान दिया था। देखिए, हर जगह आस्तीन के सांप भरे हुए हैं। आस्तीन के सांप वहाँ भी हैं। एक चीज़ आपको बताते हैं। अकबर के दरबार में एक बीरबल हुआ करता था। अकबर कहते थे हुजूर रात तो हाँ रात, दिन तो है दिन। अकबर के दरबार में दो थे, एक तानसेन थे और एक बीरबल थे। तो तानसेन को अकबर इसलिए मानता था कि तानसेन सही बात बोलता था। जब बीरबल को बुलाता था तो बीरबल जो अकबर बोलते थे वो बोलते थे हाँ में हाँ। तो बहुत जगह पे बीरबल की कमी थोड़ी है, बीरबल वहाँ भी हैं। तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने उनको मिलवाया। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मिल सकता है, लेकिन जहाँ उनको जो मिलवाया गया उनको चाहिए था कि हम किस पर्सनालिटी को मिलवा रहे हैं उनसे। पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है ना भाई मेरे। कौन पर्सनालिटी है? जिनको सिवान जानता नहीं है, जिनको बच्चा नाम सुना नहीं है, जिनकी छवि है बैकग्राउंड ही क्रिमिनल की है, जेल घर बाहर, ये चीज़ है। तो रहा सवाल ये, खैर बहरहाल तो ये उनका अपना है पकड़। लेकिन मैं उस दिन जब भरी सदन में तेजस्वी यादव ने जब कहा था मेरे भाई चेतन आनंद, छोटे भाई चेतन आनंद, तो चेतन आनंद ने कुआं तो हड़प लिया इनसे। और आज मरहूम शहाबुद्दीन साहब की याद जरूर आ रही होगी और रो रहे होंगे जनाब वो कि आज हमारे चचा होते हैं तो शायद हमको बचा लेते। चलिए, तो देखिए, आज शहाबुद्दीन मरहूम की याद जरूर आ रही होगी, क्योंकि कुआं भी उनका होता, बाल्टी भी, और जितना चाहते वो पानी बांट सकते थे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।